90% पे आउट, अनलिमिटेड टाइम लिमिट और 15% प्रॉफिट शेयर, वो भी चैलेंज फेज से। नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। मेरा नाम अभिनव है और मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। मैं इंडियन और फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करता हूँ। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम फंड इंडेक्स के एवोल्यूशन मॉडल और एक्सप्रेस मॉडल दोनों को इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं। बट आगे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छा रिसर्च करके और अच्छी वीडियोस लाते रहें। फंड इंडेक्स आपको 3 टाइप्स के मॉडल ऑफर करती है, स्टेलर, एवोल्यूशन और एक्सप्रेस मॉडल। आज की इस वीडियो में हम एवोल्यूशन और एक्सप्रेस मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको स्टेलर मॉडल के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। सो ट्रेडर्स, सबसे पहले यहाँ पे हम एवोल्यूशन मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। ये एक 2 स्टेप फंडिंग मॉडल है जिसके अंदर आपको फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट 10% का मिलेगा, जो कि आपको 4 वीक्स के अंदर अचीव करना होगा, और सेकंड प्रॉफिट टारगेट 5% का मिलेगा, जो कि आपको 8 वीक्स के अंदर अचीव करना होगा। आपको इसमें 10% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलेगा, जो कि फिक्स्ड एंड स्टैटिक होगा, और 5% का डेली ड्रॉडाउन मिलेगा, जो कि बैलेंस बेस्ड होगा, जो कि बैलेंस के स्टार्टिंग ऑफ द डे से कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें आपको 1:100 का लीवरेज मिलेगा। एवोल्यूशन मॉडल में आप न्यूज ट्रेडिंग और साथ में न्यूज को वीकेंड में होल्ड कर सकते हैं। दीज आर द फॉलोइंग अकाउंट ऑप्शंस यू गेट। नाउ लेट अस डिस्कस द एक्सप्रेस मॉडल, जो कि 1 स्टेप फंडिंग मॉडल होने वाला है, जिसमें आपका प्रॉफिट टारगेट 25% का होगा। अलॉन्ग विद इट आपको 10% का मैक्सिमम और 5% का डेली ड्रॉडाउन मिलेगा, जो कि बैलेंस बेस्ड होगा। इस मॉडल में आपको नो टाइम लिमिट मिलेगा। इसमें आपको 1:100 का लीवरेज देखने को मिलेगा। एक्सप्रेस मॉडल में 2 टाइप के अकाउंट मिलेंगे। पहला है कंसिस्टेंसी, दूसरा है नॉन कंसिस्टेंसी। दोनों सेम ही है, बट कंसिस्टेंसी वाला अकाउंट में कंसिस्टेंसी रूल लगता है एंड नॉन कंसिस्टेंसी वाले अकाउंट का प्राइस थोड़ा सस्ता पड़ता है। नाउ चलिए देखते हैं कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है, जो सिर्फ कंसिस्टेंसी वाले अकाउंट में ही एप्लीकेबल है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारा फर्स्ट वीक है, जहां हमने फर्स्ट डे 10 ट्रेड्स लिए विद द लॉट साइज ऑफ 12, सेकंड डे 15 ट्रेड्स लिए विद द लॉट साइज ऑफ 11, थर्ड डे हमने 19 ट्रेड्स लिए विद द लॉट साइज ऑफ 15, और फोर्थ डे हमने 26 ट्रेड लिए विद द लॉट साइज ऑफ 18। सो पहले वीक का अगर हम एवरेज ट्रेड्स निकाले तो बनता है 70 डिवाइड बाय 4, विच इज इक्वल टू 17.5 ट्रेड्स, और पहले वीक का लॉट साइज का एवरेज निकाले तो बनता है 56 डिवाइड बाय 4, विच इज इक्वल टू 14 लॉट्स। अब सेकंड वीक में हमें कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करना पड़ेगा, जहां पे हम मैक्सिमम ट्रेड्स 17.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 35 ट्रेड्स ले सकते हैं, और मिनिमम 17.5 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 8.75 ट्रेड्स ले सकते हैं। सो आपका एवरेज नंबर ऑफ ट्रेड्स सेकंड वीक का 35 और 8.75 के अंदर होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से हम लॉट साइज को भी कैलकुलेट करेंगे। हमारा मैक्सिमम लॉट साइज 14 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 28 का होगा, और मिनिमम लॉट साइज 14 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 7 लॉट साइज का होगा। सो आपका एवरेज नंबर ऑफ लॉट सेकंड वीक का होगा 28 और 7 के बीच। सिमिलरली थर्ड वीक के लिए हम फर्स्ट और सेकंड वीक का एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, जिससे हम मैक्सिमम और मिनिमम ट्रेड्स और लॉट साइज निकाल सकें। तो इसी तरह ये चलता है 4 वीक्स तक। 4 वीक्स के बाद आप अपना लॉट और ट्रेड को फिर से रीसेट कर सकते हैं। अगर इन केस आप ये कंसिस्टेंसी रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपके अकाउंट को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, लेकिन उस साइकिल के लिए पे आउट नहीं दिया जाएगा। आप दोनों ही कंसिस्टेंसी और नॉन कंसिस्टेंसी मॉडल में न्यूज को ट्रेड नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी मॉडल में आप ट्रेड्स को वीकेंड में होल्ड नहीं कर सकते, बट नॉन कंसिस्टेंसी मॉडल में आप वीकेंड में ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं। चलिए अब इनके सीलिंग पेन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि दोनों के लिए सेम होने वाले हैं, जिसमें आपको मिनिमम 10% का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा 4 मंथ्स के अंदर, और साथ ही आपने मिनिमम 2 पे आउट्स लिए हो 4 मंथ्स के ड्यूरेशन में, और एट द एंड आपका बैलेंस पॉजिटिव में हो, तब जाके आपके अकाउंट साइज को 40% से इंक्रीज किया जाएगा, और साथ में आप अपने अकाउंट को 4 मिलियन तक स्केल अप कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस देयर पे आउट प्लान, जो कि दोनों मॉडल्स के लिए सेम होने वाले हैं। सो जब आप अपने लाइव अकाउंट से ट्रेड करोगे, आफ्टर दैट 28 डेज के बाद आपको आपका पे आउट मिलेगा, एंड आफ्टर दैट आपको बाई वीकली पे आउट मिलेगा। दीज आर द फॉलोइंग अकाउंट ऑप्शंस यू गेट। नाउ लेट अस डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन दोनों ही मॉडल में आपको चैलेंज फेज से ही 15% का प्रॉफिट शेयर मिलेगा, बट जब आप अपने लाइव अकाउंट में 5% का इंटरेस्ट निकालोगे, तभी आप अपने चैलेंज फेज के 15% को विड्रॉल कर सकते हो। दोनों ही मॉडल्स में आपको 90% का पे आउट मिलेगा। दोनों ही मॉडल्स में आप एक्सपर्ट एडवाइजर और ट्रेड कॉपियर यूज कर सकते हैं। फंडेड नेक्स्ट हमें 2 ब्रोकर्स का ऑप्शन देते हैं। पहला है इंसेंटो और दूसरा है ग्रोथ नेक। दोनों का कमीशन है $3 पर लॉट। दोनों मॉडल में आपको स्वैप और स्वैप फ्री अकाउंट टाइप्स का ऑप्शन मिलता है। फंडेड नेक्स्ट आपको रिकमेंड करता है कि आप सिंगल डिवाइस से ट्रेड किया करें, जिससे आपका आईपी एड्रेस सेम रहे थ्रू आउट। अगर आपने अपने अकाउंट को डिफरेंट आईडी से लॉगिन किया तो आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, जिससे एक वायलेशन माना जाएगा और आपके अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फंडेड नेक्स्ट के स्वैप्स काफी हाई हैं। यूरो यूएसडी के एक स्टैंडर्ड लॉट पे $12 का स्वैप चार्ज देना पड़ रहा है आपको, विच इज अ नेगेटिव पॉइंट। ऑलराइट ट्रेडर्स, दिस इज इट फॉर द फंडेड नेक्स्ट एवोल्यूशन एंड एक्सप्रेस मॉडल. If you find it informative, then hit the like button and check out the description for the discount coupon. Please do your own due and diligence before applying. I am not any kind of financial advisor.